हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे और अच्छे होंगे एंड डिटरमाइंड होंगे कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में। लास्ट क्लास में मैंने जो वीडियो दिया था वो था एमसीक्यू का, नवंबर 2020 का 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। डोंट वरी, मैं ऑल 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी, बट धीरे धीरे करूँगी, है ना। एक दिन में 10, बिकॉज ताकि सारे बच्चे उन 10 को देख सके इतने दिन में। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या तो सैटरडे को या फिर नेक्स्ट मंडे को लेकर के आऊँगी। तो आज मैं आइडियलिज्म लेके आई हूँ। ये भी एक स्टूडेंट का डिमांड था कि प्लीज़ आइडियलिज्म लेके आने के लिए। तो अब चूँकि हम जानते हैं कि आइडियलिज्म एक ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो उसको हम लोग शॉर्ट करके पढ़ेंगे। तो इसको मैं 2 क्लासेस में फिनिश करूँगी। आज का ये पहला और नेक्स्ट क्लास में कल लेकर के आऊँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़ फ्रेंड, आई नो कि ये पूरा कंटेंट हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि या हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दें। तो डोंट वरी, मैंने इसी पीडीएफ के नीचे में थोड़ा सा भी यहाँ देख सकते हो आप कि हिंदी में मैंने लिखा है। थोड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि मैं एक बार किसी भी हिंदी वाले बच्चों से चाहती हूँ कि वो ये देखें, उसको ये रीड करें, क्योंकि आई डोंट नो मतलब पूरा हिंदी तो मुझे आता नहीं, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ इंग्लिश टू हिंदी। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार वो इसे देख लें कि हाँ, क्या इसमें जो भी लिखा है वो सही है या नहीं है। सो प्लीज़ जो भी देखेंगे तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता दें। मैंने इसीलिए 1 मिनट के लिए स्लाइड ऐसे रखा है ताकि आप इसको आराम से पढ़ सको कि हाँ, इसमें जो भी लिखा है वो सही है या नहीं है। जो ऊपर लिखा है उसी को मैंने नीचे हिंदी में लिखा है। तो प्लीज़ इसको एक बार देख लेना। गूगल का ही इस्तेमाल किया है तो इसलिए गलत सही हो सकता है। तो आप इसको अगर देख लोगे सही होगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम से कंटेंट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लेकर के आऊँगी, है ना, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों इंग्लिश के नोट से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और हिंदी वाले बच्चे सुन करके फिर हिंदी को पढ़ के समझ सके। तो आई होप उनके लिए छोटा सा एफर्ट किया है। अगर पसंद आया हो ये हिंदी और ये सही हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि नेक्स्ट क्लास से जो भी कंटेंट लेके आऊँ उसको हिंदी इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल लाऊँ। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं मिलने के कारण उनका स्कोर कम हो जाता है या फिर जो भी। तो इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा एफर्ट करने की कोशिश की है। आई डोंट नो ये आगे तक कितना सही है या नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों का एडवाइस चाहती हूँ कि हाँ, इसमें जो लिखा है वो सही है या नहीं है। ओके, तो आई होप इतने टाइम में आप लोग रीड कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज्म जो है वो सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है। ओके, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है जो नोन टू मैन, जो हमें नोन है, जिसका ओरिजिन जो है कहाँ से, एंशियंट इंडिया ईस्ट से आता है और प्लेटो इन द वेस्ट, हुज ओरिजिन गोज बैक टू एंशियंट इंडिया इन द ईस्ट, है ना। एंशियंट इंडिया से ईस्ट में और प्लेटो इन द वेस्ट। ठीक है, अगर हिंदी भी देख लें इसका, तो हिंदी क्या है, मनुष्य को ज्ञात दर्शन की सबसे पुरानी, यानी जो मनुष्य को ज्ञात है, यानी मनुष्य को जो नोन है, यानी ह्यूमन बींग को जो नोन है, उसकी सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है, आदर्शवाद है फिलॉसफी में। ठीक है, जिसका मूल यानी जिसका ओरिजिन बेस कहाँ से आया, पूर्व प्राचीन भारत और पश्चिम में प्लेटो तक जाता है ना। यानी प्राचीन भारत से लेकर प्लेटो तक इसका ओरिजिन है। ठीक है, तो ये था। अगर हम बात करें तो आइडियलिज्म जो है वो ऐसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो किस पे बिलीव करता है, माइंड पे, एंड आइडोलाइजेस इट। माइंड पे बिलीव करता है और उसको आइडोलाइजेस कहता है। अब आइडोलाइजेस का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, टू लव और एडमायर समबडी। यानी वो आइडियलिज्म जो है वो सिर्फ माइंड है, सिर्फ और सिर्फ माइंड को एडमायर करता है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। क्योंकि आइडियलिज्म किसी मटेरियल्स की बात नहीं करता है। तो वही देखिए, फिलॉसफी सीक्स टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट मैन। फिलॉसफी जो है वो एक्सप्लेन करता है मैन को एंड यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट और माइंड, है ना। इंसान और जो यूनिवर्स है उसको आइडियलिज्म किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करता है, माइंड के बेसिस पे, स्पिरिट के बेसिस पे, आत्मा के बेसिस पे, है ना। अगर हिंदी वाले बच्चे देखें तो देख सकते हैं, आदर्शवाद के एक स्कूल के रूप में दर्शन मन में विश्वास करता और मूर्ति पूजक, है ना। यह दर्शन मनुष्य को समझाने और व्याख्या करने की प्रयास करता है या आत्मा को अपनी प्राथमिकता देता है। यानी आत्मा एक अपना स्पिरिचुअलिटी को खुद एक प्राथमिकता जो कि वास्तविक है, जो कि यहाँ रियल है ना। तो ये चीज़ है।
तो यही बोल रहा है आइडियलिज्म क्या है, ऐसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो माइंड पे बिलीव करता है। और ये फिलॉसफी क्या एक्सप्लेन और इंटरप्रेट करता है कि जो मैन और यूनिवर्स है वो किसके टर्म के बेसिस, स्पिरिट और माइंड है ना, स्पिरिचुअल है और माइंड पे रिलेटेड है। ये किसको प्रायोरिटी देता है, स्पिरिट को प्रायोरिटी देता है, जो कि रियल है, जैसे कि इंटायर यूनिवर्स इज द एक्सटेंशन ऑफ माइंड और स्पिरिट, है ना। यानी जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा यूनिवर्स है, वो किसका एक्सटेंशन है, यानी किसका एक्सटेंशन मतलब बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो किसका बढ़ावा या किसका एक्सटेंशन है, तो वो माइंड और स्पिरिट का है ना, हमारे बुद्धि और स्पिरिट, आत्मा का एक्सटेंशन है आइडियलिज्म। और ये स्पिरिट को प्रायोरिटी देता है और माइंड को, जो कि रियल है। आइडियलिज्म जो है अपने इम्फेसिस यानी जो फोकस है वो किससे शिफ्ट करता है, साइंटिफिक फैक्ट से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ। यानी जो आइडियलिज्म क्या करता है, वो बोलता है कि साइंटिफिक फैक्ट से ज़्यादा फोकस या ज़्यादा एस्पेक्ट क्या है आइडियलिज्म का, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। वो शिफ्ट करता है साइंटिफिक से, यानी साइंटिफिक से लेके से स्पिरिचुअल की ओर, यानी साइंटिफिक फैक्ट को वो नहीं मानता आइडियलिज्म, किसको मानता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को मानता है ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक हमारा आइडियलिज्म का अभी तक कीवर्ड्स क्या बना है, तो कीवर्ड ये बना कि सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है, किस पे डिपेंड करता है, माइंड पे। और ये जो माइंड है वो किसके टर्म पे है, वो बोलता है माइंड, ये जो माइंड है ये एडमायर होता है आइडियलिज्म में, है ना। और जो मैन है या यूनिवर्स है, इसको आइडियलिज्म किसके टर्म्स में बोलता है, स्पिरिट और माइंड के टर्म में, है ना। और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है आइडियलिज्म कि जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसको ना फोकस करके आइडियलिज्म किसको फोकस करता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करें, एटिमोलॉजिकली बात करें, यानी कि इसका जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करें, एटिमोलॉजिकली का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। तो आइडियलिज्म किससे डिराइव है, आइडियल्स और आइडिया से, है ना, विचार से, आइडियल्स या आदर्श या इनसे। ये मेंशन है कि प्लेटो का जो मेटाफिजिकल रिप्रेजेंट करता है मेनली ऑफ आइडियाज एंड दोज, प्लेटो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रियलिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं आइडियलिज्म में, वो क्या आइडियाज़ का ही होता है मेनली। और वो आइडिया कैसे होते हैं, यूनिवर्सल, हर जगह एप्लीकेबल होंगे, इटर्नल यानी फॉर एवर होंगे, एंड एब्सोल्यूट यानी स्टैटिक होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये इसका कीवर्ड है, ओके। आइडियाज़ क्या, यूनिवर्सल, इटर्नल और एब्सोल्यूट है नेचर में, ठीक है। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने रेड वर्ड से लिखा है ना, उनको ज़रूर अपने की पॉइंट्स में लिखना, क्योंकि आगे क्वेश्चन करते समय ना ये सब जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम ये कीवर्ड्स ही देता है। ये जैसे ही कीवर्ड्स दिखेगा ना, अपने आप क्वेश्चंस बनने लगती है ना। तो इन कीवर्ड्स को जरूर ध्यान रखना। तो आइडियलिज्म क्या है, वो क्या बोलता है, आइडिया जो है हमारा यूनिवर्सल यानी हर जगह एप्लीकेबल होगा, सेम, इटर्नल है यानी फॉरएवर है यानी हमेशा होगा, और एब्सोल्यूट यानी स्टैटिक, कोई चेंज नहीं होता नेचर में, है ना, एब्सोल्यूट है। फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अगर प्लेटो का जो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन था इस आइडिया को लेकर के, यानी इसको लेकर के, वो क्या था, इसको किस नाम से जाना गया, आइडियलिज्म के नाम से जाना गया। प्लेटो ने एक वर्ड बनाया आइडिया, जिसको मोस्ट सेलिब्रेटेड इन फिलॉसफी। अब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो वर्ड आइडिया दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ह्यूमन माइंड में है, जो भी ह्यूमन के माइंड में वो क्या है, आइडिया है ना। अब देखो यहाँ एक और बात निकला, क्या आइडियलिज्म से माइंड पे फोकस कर रहा है, स्पिरिचुअल पे फोकस कर रहा है, और इस माइंड में क्या है, हमारे आइडिया है ना। और ये आइडिया किस पे बेस होगा, स्पिरिचुअलिटी पे बेस होगा, साइंटिफिक आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ प्लेटो ने बोला। प्लेटो ने साथ में ये भी बोला कि जो आइडिया हो रहा है वो कैसा है, यूनिवर्सल है, इटर्नल है और एब्सोल्यूट है बाय नेचर, ओके। अब अगर आइडियलिज्म के चीफ एक्सपोनेंट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चीफ एक्सपोनेंट्स में प्लेटो क्या है, आइडियलिज्म के फादर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आइडियलिज्म जो है आइडियन वर्ड से आया है, IDIN, जिसका मतलब टू सी, ठीक है, जो कि कंसीडर करता है कि यूनिवर्स जो है किसके द्वारा क्रिएटेड है, गॉड के द्वारा, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो सुपीरियर है। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी जो गॉड का वर्ल्ड है वो सुपीरियर है, बहुत आगे है, किससे, मटेरियल वर्ल्ड से, ओके। मटेरियल यानी वास्तु का जो दुनिया है उससे बहुत आगे है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। ये आइडियलिज्म में बोला जाता है। यहाँ पे अल्टीमेट ट्रूथ यानी एकदम सच्चाई, जो अल्टीमेट सच्चाई है वो क्या है, गॉड ही यहाँ पे अल्टीमेट ट्रूथ है, ठीक है। तो ये सारा आइडियलिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन था।
अब हम लोग इसका मेन फैक्ट देखते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। ठीक है, उसके पहले कुछ बात और इसमें मैंने लिखा नहीं है, जानबूझ के नहीं लिखा है, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सुनो और नोट डाउन करो, क्योंकि हमारा हैबिट हो जाता है हम सिर्फ सुन लेते हैं और उस की पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं करते, या फिर हम सब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। जो इसमें लिखा है वो रेड से वो तो लिखना ही है, लेकिन जो मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोलती हूँ उसको ज़रूर लिखो। जैसे प्लेटो ने आइडियलिज्म में अपना बुक लिखा था रिपब्लिक। कौन सा बुक लिखा था? रिपब्लिक। ओके, इसमें उन्होंने स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक अपीयरेंस का बात किया था कि जो वर्ल्ड है या फिजिकल और सेंसरी वर्ल्ड है वो क्या है? स्पिरिचुअल है, या उसमें डुअलिटी होता है, डुअल है किसका? माइंड और बॉडी का। ओके, ये उन्होंने अपने रिपब्लिक बुक में लिखा था। अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो आइडियलिज्म में को ये भी कहा जाता है थ्योरी ऑफ, ये भी मैंने नहीं लिखा है, थ्योरी ऑफ माइंड ओवर मैटर, ओके। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये डैश के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू डैश। आइडियलिज्म किसको डिस्क्राइब करता है? वो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी थ्योरी ऑफ माइंड है वो किसके ऊपर होगा? मैटर के ऊपर होगा, यानी मैटर को फोकस नहीं करता है, किसको फोकस करता है? माइंड, हमारे बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा स्पिरिचुअलिटी, इनको फोकस करता है आइडियलिज्म। ओके, यानी कि रियलिटी जो है, ऊपर अभी जस्ट देखिए कि आइडिया क्या है? वो रियल है, माइंड क्या है? वो रियल है, यानी रियलिटी किस में एग्जिस्ट करेगा? आइडियाज में, थाउट में, यानी सोच में, हमारे विचार में, हमारे, है ना, माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे। मगर किस में एग्जिस्ट नहीं करेगा? नॉट एग्जिस्ट इन मटेरियल। ठीक है, इनमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये था, और ये इसके एक्सपोनेंट्स है डेस्कार्ट्स, बर्कले, कांट, हेगल, फिच, स्केलिंग, स्कोफेनावर, स्पिंजोआ, जेंटाइल, फ्रोबेल, स्वामी दयानंद, सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर। और फ्रेंड्स, इतनी बार पढ़ने के बाद तो आइडिया लग ही गया कि किस किस के नाम को स्पेशली याद रखना है। इसके नाम को, बर्कले, कांट, हेगल के नाम को, फ्रोबेल, ये इतना अगर बस माइंड में रखना, नहीं भी याद होता है तो कोई इश्यू नहीं है, इतना जरूर माइंड में रखना जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ओके, ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इसके मेटाफिजिक्स का। तो अगर हम लोग मेटाफिजिक्स का बात करें आइडियलिज्म का, तो आइडियलिज्म का जो मेटाफिजिक्स है वो ये बोलता है कि आइडियलिज्म बिलीव्स इन माइंड विच इज़ द रियलिटी। आइडियलिज्म किस पे बिलीव करता है? माइंड पे, जो कि क्या है? रियल है। और ये किसके अगेंस्ट जाता है? मटेरियल एस्पेक्ट के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, और मटेरियल एस्पेक्ट जो है वो क्या है? एंटीथेसिस है। एंटी मतलब अपोजिट है। आइडियलिज्म में मटेरियल एस्पेक्ट को कुछ भी वैल्यू नहीं दिया जाता है ना। तो मटेरियल एस्पेक्ट क्या है? वो हमारा मटेरियल एस्पेक्ट क्या है? वो हमारा एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस मतलब अपोजिट है किसके? आइडियल के और स्पिरिचुअलिटी के, है ना। ये मटेरियल को मानता ही नहीं है, इसलिए वो क्या है? एंटीथेसिस है। ठीक, तो ये हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें आगे कि ये बोलता है व्हाट मेटाफिजिक्स में, कि ये बोलता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी का नेचर क्या है? कैसे वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है? हाउ डज वर्ल्ड एग्जिस्ट? ये मेटाफिजिक्स में आता है, इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ से मेटाफिजिक्स में दो बात क्लियर है। ये माइंड को बिलीव करता है जो कि रियल है, और बोलता है मटेरियल एस्पेक्ट क्या? इसका अपोजिट है, एंटीथेसिस है। मटेरियल एस्पेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसके एंटीथेसिस है? मटेरियल, आइडियल और स्पिरिचुअल के। ठीक है, जो कि क्या है? डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। तो कौन डिस्ट्रक्टिबल है? मटेरियल एस्पेक्ट डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन हमारा आइडियल और स्पिरिचुअल क्या है? अनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको हम नाश नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल, एब्सोल्यूट। लेकिन मटेरियल क्या है? डिस्ट्रक्टिबल है, इसमें रियलिटी लाइज नहीं होता है। ठीक है, फिर वही बोल रहा है आइडियाज और आइडियाज ऑन कॉन्ट्रारी, यानी अगर हम इससे कॉन्ट्रारी यानी इसे कॉन्ट्रास्ट करें तो क्या है? आइडिया अभी जस्ट बताएं क्या है? एक्सटर्नल और अनचेंजेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये है। अब जैसे एग्जाम्पल समझे मेटाफिजिक्स का, तो मेटाफिजिक्स के एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, इन लोगों ने फिजिक्स दिया, शेक्सपियर ने अच्छा अच्छा ड्रामा लिखा, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे रिएक्शंस का रिजल्ट नहीं है, ये किसका रिजल्ट है?
हमारे माइंड में जो क्रिएशन हो रहा है उसका रिजल्ट है। ओके, ये किसका रिजल्ट नहीं है, ये हमारा फिजिकल स्टिमुलस जो है, जो हमें स्टिमुलस मिलता है उसके रिएक्शन का रिजल्ट नहीं है, ये हमारे माइंड में जो चल रहा है क्रिएशन उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो यही बोला, यानी कि मेटाफिजिक्स में ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द माइंड, हमारे माइंड के बाहर भी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉलेज, अब अगर बात करें तो इसमें नॉलेज मेटाफिजिक्स हम लोग कैसे लेते हैं, नॉलेज थ्रू एक्टिविटी ऑफ माइंड रादर देन थ्रू द सेंसेस। ठीक है, यानी हम सेंसेस के अलावा माइंड से की एक्टिविटी से नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, आइडियलिस्ट ऑल नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, यानी हमारे सेंस से कोई लेना देना नहीं है, आइडियलिज्म है किससे लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ माइंड और स्पिरिचुअलिटी से। ओके, अब अगर हम बात करें, इसमें एक और पॉइंट होता है कि इंडिविजुअल सेल्फ जो है, इंडिविजुअल सेल्फ की भी बात करता है आइडियलिज्म। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफिजिक्स में। अब एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, नॉलेज गेन, इसका मतलब नॉलेज होता है एपिस्टेमोलॉजी में। ओके, और नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी का क्या कितना होता है, 3 तरीके का होता है, वो भी मैंने नहीं लिखा है, उसको ध्यान से समझना। ऑर्गन रिलेटेड, ओपिनियन रिलेटेड, ऑर्गन रिलेटेड जो नॉलेज होता है वो ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नॉलेज है और एक्टिविटी का, वो हमको कहाँ से मिलता है, ऑर्गन से मिलता है, और ऑर्गन से अगर मिल रहा है तो वो कैसा है, वो चेंजेबल है और ट्रू नहीं है। ठीक है, अनट्रू है। फिर से बोल रहे हैं, 3 तरह का नॉलेज होता है एपिस्टेमोलॉजी में, आइडियलिज्म में, ऑर्गन रिलेटेड, ओपिनियन रिलेटेड और मीडिएटेड, ओपिनियन और मीडिएटेड। ठीक है, ओपिनियन और मीडिएटेड। ऑर्गन रिलेटेड कैसा नॉलेज होता है, जो हम अपने ऑर्गन से लेते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो कैसा होता है, वो चेंजेबल होता है और अनट्रू होता है, मतलब सच नहीं होता है। जब ओपिनियन रिलेटेड नॉलेज की बात करते हैं तो ये पार्शियली ट्रू होता है, पार्शियली ट्रू होता है, और इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, एस्टिमेशन, किसी चीज़ को हम ओपिनियन करें, एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एस्टिमेशन पे डिपेंड होता है, और ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि पार्शियली ट्रू है। ठीक है, और अगर हम मेडिएटेड की बात करें तो ये जो नॉलेज होता है ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेडिएशन है ना, बोल सकते हैं मेडिटेशन से रिलेट कर सकते हैं, तो ये क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज है और ये सिर्फ ट्रू होता है, यानी इन तीनों नॉलेज में सबसे सच्चा नॉलेज कौन सा, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल नॉलेज है जो कि ट्रू है। ऑर्गन रिलेटेड तो बिल्कुल झूठ, मतलब अनट्रू है, चेंजेबल है, तो उसको नहीं मानता, चेंज होते रहता है ऑर्गन रिलेटेड जो नॉलेज है। ओपिनियन रिलेटेड जो नॉलेज है वो पार्शियली है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन जो मीडिएटेड रिलेटेड नॉलेज है वो ट्रू है। ठीक है, चेंजेबल नहीं है, नॉट चेंजेबल, और आइडिया से डिराइव होता है या थॉट्स का फॉर्म है। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम आइडिया और थॉट्स का फॉर्म है। अब हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट रियल नॉलेज क्या है, नॉलेज ऑफ सेल्फ और स्पिरिट। रियल नॉलेज क्या है, जब हमको रियल नॉलेज, यानी ये कौन सा नॉलेज की बात कर रहा है, मेडिएटेड नॉलेज है ना, 3 तरह का नॉलेज होता है जिसमें मेडिएटेड नॉलेज की बात कर रहा है कि मेडिएटेड नॉलेज ही जो है वो रियल नॉलेज है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में रियलाइज करना, वो एम है सारी एक्टिविटीज़ का। ठीक है, आइडियलिज्म बिलीव करता है स्पिरिचुअल नेचर पे, जो हमारा स्पिरिचुअल नेचर है उस पे, ऑफ मैन बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके थ्रू मैन जो डिस्टिंग्विश होते हैं किससे, लोअर क्रिएचर्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो जानवर या लोअर क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, इनसे उससे मैन को डिस्टिंग्विश करता है कौन, उसका स्पिरिचुअल नेचर, और मैन का जो आइडिया माइंड होता है वो लोअर क्रिएचर से डिस्टिंग्विश कर, अलग कर देता है आइडियलिज्म में। ठीक है, तो माइंड क्या है हमारा, एक्टिव है, सच एज द गेटवे ऑफ नॉलेज। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, गेटवे ऑफ नॉलेज। कभी कभी देखो क्वेश्चन, सेंस ऑर्गन्स आर गेटवे ऑफ नॉलेज, तो सेंस ऑर्गन गेटवे ऑफ नॉलेज किसका होता है, हमारा रियलिज्म में होता है, नेचुरलिज्म में भी बोल सकते हैं, वो आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसी तरह से अगर बोल दें कि गेटवे, आइडियलिज्म का गेटवे ऑफ नॉलेज क्या है, तो हमारा माइंड जो कि एक्टिव होता है। ठीक है,
तो हाईएस्ट नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो कौन सा है? स्पिरिचुअल रियलिटी है, जिसको हम लोग ब्रह्म ज्ञान और नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद का नॉलेज भी बोलते हैं, जिसमें हमें अपना सोल का नॉलेज होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एपिस्टेमोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सियोलॉजी का, ठीक है। एक्सियोलॉजी में बात करें तो एक्सियोलॉजी में जो होता है 3 चीज पर डिपेंड करता है। उसके पहले देख लेते हैं, आइडियलिज्म अटैचेस इंपॉर्टेंस टू द हायर वैल्यू। अब एक और की पॉइंट जुड़ गया आइडियलिज्म में, क्या? वैल्यू को भी फोकस करता है। यानी एक बार फिर से अगर हम लोग रिवाइज कर लें, है ना, अगर हम लोग देख लें कि किस किस चीज़ पे फोकस करता है, तो आइडियलिज्म किस किस चीज़ पे फोकस करता है आइडियलिज्म? माइंड पे, स्पिरिचुअलिटी पे, है ना। और क्या देखें, माइंड को क्या बोला, स्पिरिचुअलिटी क्या? यूनिवर्सल है ना, अनचेंजेबल है यानी इटर्नल है, राइट। तो ये कीवर्ड्स है। इमॉर्टल है यानी कभी भी खत्म नहीं होगा, फाइन। पेरिनियल है यानी कंटिन्यूअसली फॉरएवर है, पेरिनियल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और तीसरा हम लोग की पॉइंट से भी क्या देखें, वैल्यूज भी क्या है इसके, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज है, वो भी फॉरएवर और चेंज नहीं होने वाला वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड्स था, स्पिरिचुअलिटी, माइंड। हाँ, और एक था कि ये इसका माइंड और स्पिरिचुअलिटी क्या है, रियल है, लेकिन मटेरियलिस्टिक क्या है, अनरियल है। ये साइंटिफिक से किसकी ओर फोकस करता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर फोकस करता है, साइंटिफिक बेसिस पे फोकस नहीं करता है ना। तो इतना सारा कुछ हम लोग अभी तक में देखे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे एक्सियोलॉजी को। तो एक्सियोलॉजी क्या है? एक्सियोलॉजी जो है वो बोलता है कि आइडियलिज्म जो अटैच करता है इंपॉर्टेंस टू हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, जो कि इटर्नल है एंड पेरिनियल है और एब्सोल्यूट भी है और इनडिस्ट्रक्टिबल भी है, मतलब ना ख़त्म होने वाला, एब्सोल्यूट, स्टैटिक है, पेरिनियल लगातार चलने वाला, फॉरएवर और इटर्नल है, ठीक है। तो ये एक्सियोलॉजी है। मेन जो है यानी जो इंसान है वो इस वैल्यूज़ को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्लियर। यानी मान लेते हैं आइडियलिज्म का, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो आइडियलिज्म बोलता है कि हम किसी वैल्यू को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जबकि हमको उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होना होगा, हमको उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बनना होगा, है ना। ये बोलता है आइडियलिज्म। तो यही वो यहाँ लाइन बोल रहा है कि मेन कैन नॉट क्रिएट दिस वैल्यूज एंड दे हैव टू ओवर एंड रियलाइज देम। लेकिन उनको क्या करना है, उसको अपने डे टू डे लाइफ में रियलाइज करना है, उसको फॉलो करना है। वो वैल्यू उनके अनुसार नहीं चेंज होगा, उनको वैल्यू के अनुसार बदलना होगा, ठीक है। तो यानी वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और जब उसको अडॉप्ट कर लेते हैं वो फॉरएवर हो जाता है और इटर्नल हो जाता है। फिर दीज वैल्यूज आर समन बोनम मतलब ये जो आइडियलिज्म जो वैल्यू बोल रहा है वो अल्टीमेट गुड या हाईएस्ट गुड है लाइफ का, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, सत्यम, शिवम और सुंदरम को, ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी। ये नेक्स्ट की पॉइंट है, ठीक है। सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य मतलब ट्रुथ, शिवम मतलब गुडनेस और सुंदरम मतलब ब्यूटी। अगर हम ट्रुथ की बात करें तो ट्रुथ किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गुडनेस की बात करें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोरल साइड को रिप्रेजेंट करता है और एक्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एस्थेटिक, ट्रुथ, ब्यूटी की बात करें तो वो एस्थेटिक साइड को रिप्रेजेंट करता है और बोलता है ब्यूटी ही ट्रुथ है और सच ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है, ये बोलता है, ठीक है। ऑल आर इम्बेडेड, ये सब एक दूसरे में इम्बेडेड है और इसी को हम लोग हायर वैल्यू बोलते हैं। जो आज भी सत्य था, कल भी सत्य होगा और आगे भी सत्य होगा। वेयर ट्रू यस्टरडे, ट्रू टुडे एंड विल बी ट्रू टुमारो, ठीक है। तो ये आइडियलिज्म का एक्सियोलॉजी बोलता है, ओके। तो ये सारा चीज़ था, इनर आइडेंटिटी, गुडनेस, ये सब। आइडिया कभी चेंज नहीं हो सकता है, स्टैटिक है, एब्सोल्यूट है। तो ये सारा एक्सियोलॉजी, आइडियलिज्म का मेटाफिजिक्स और फिर एपिस्टेमोलॉजी था, है ना। तो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। अब एक बार जल्दी से ब्रीफ में इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ओके, रफ में। चलो, सबसे पहले आइडियलिज्म के फादर कौन है, प्लेटो, ओके। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, रिपब्लिक, वेरी गुड।
ठीक है, रिपब्लिक लिखा था। दूसरा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, एक्सपोनेंट्स इसके याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, मैं कीवर्ड्स लिख दे रही हूँ ताकि आप अपने कहीं और से भी पढ़ो ना फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को जरूर कीवर्ड्स में लिखना। तो एक्सपोनेंट्स याद रखना है। फिर आइडियाज़, कैसे आइडियाज़ किस बात को बोलता है, थ्योरी ऑफ माइंड ओवर मैटर, थ्योरी ऑफ माइंड ओवर मैटर, है ना, ये बात बोलता है। फिर आइडियलिज्म किस पे फोकस करता है, माइंड पे और स्पिरिचुअलिटी पे। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है, रियल है, यूनिवर्सल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, पेरेनियल है, एब्सोल्यूट है। देखो फ्रेंड्स, ये जो रियल, यूनिवर्सल, इंडिस्ट्रक्टिबल, पेरेनियल, एब्सोल्यूट, ये सब क्या है, ये सब इसके कीवर्ड्स हैं, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। इनफाइनाइट है, यूनिवर्सल है, स्पिरिचुअल है, एटर्नल है, एटर्नल भी इसका कीवर्ड होगा। ओके, तो ये चीज़ है। और मटेरियलिस्टिक आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, मटेरियलिस्टिक आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग वो अनरियल है। ओके, ये चीज़ है, ठीक। फिर और बात करें हम लोग, तो जो रियलिटी है वो हर चीज़ में है, लेकिन किस में लाई करेगा, उसके आइडिया, थॉट और माइंड में, मटेरियल में नहीं। ओके, फिर हम लोग और नेक्स्ट की पॉइंट हम लोग देखे थे क्या, कि एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऐसे नहीं, एक सेकेंड, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स में हम लोग क्या देखें कि ये किस पे बेस्ड है, माइंड और आइडियाज़ पे बेस्ड है ना। इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, क्या नेचर का रियलिटी है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, वर्ल्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, दुनिया कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, क्या जो दुनिया है यानी जो वर्ल्ड है हमारे माइंड के बाहर भी एग्जिस्ट करता है या सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करता है, और इंडिविजुअल सेल्फ का भी बात किया था मेटाफिजिक्स में। ओके, ये सारा कीवर्ड्स मेटाफिजिक्स का है। एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी में 3 तरह के नॉलेज थे। कौन कौन सा, ऑर्गन रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है, अनट्रू है। फिर हम लोग बात किए थे ओपिनियन रिलेटेड, जो कि क्या है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, यहाँ हम लोग एस्टिमेशन की बात करते हैं। और सबसे ट्रू यानी रियल थिंग क्या है हमारा, जो हम लोग का मेडिएटेड रिलेटेड नॉलेज है, मेडिएटेड रिलेटेड नॉलेज है, जो कि ट्रू है और चेंजेबल नहीं है, नॉट चेंजेबल, ठीक है, चेंजेबल नहीं है। तो ये हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में बात किए थे, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सियोलॉजी की बात करें तो एक्सियोलॉजी में हम लोग किसकी बात किए थे, कि हायर वैल्यूज़ को ये एब्सोल्यूट, हायर वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ कैसे हैं, एब्सोल्यूट है। ओके, एब्सोल्यूट है। और अगर हम बात करें तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू किस कौन कौन से हैं, ट्रुथ, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्चुअल, यानी हमारे बुद्धि, इंटेलेक्चुअल को रिप्रेजेंट करता है। फिर जिसको हम लोग सत्यम बोलते हैं। फिर शिवम, है ना, गुडनेस, ये हमारे मोरल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और फिर सुंदरम, जो कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, जो कि एस्थेटिक ब्यूटी की बात करता है। तो ये था हमारा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो आई होप कि सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि कैसा लगा, क्योंकि अभी अच्छा हाँ, और इसमें अब हम लोगों को पढ़ना है करिकुलम क्या है, एंड और भी कुछ टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है, वो सब भी देखेंगे। एंड डोंट वरी, मैं जब उसको लेके आऊँगी तो बिल्कुल कीवर्ड्स के साथ लेके आऊँगी, कैसे याद रखना है ये भी बताऊँगी। सो इसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। यू कैन बिलीव ऑन मी, यू कैन ट्रस्ट मी कि हाँ मैं ये सब याद करा दूँगी कीवर्ड्स के साथ, जैसे मैंने पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि ये कैसा लगा। पहली बार मैं फ़िलॉसफी पढ़ा रही हूँ, बाकी सारे टॉपिक्स तो मैंने फिर भी कभी कभी किसी न किसी को एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट टाइम मैं फ़िलॉसफी पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ बताना हाउ इट वॉज, कैसा लगा, डिड यू लाइक इट और नॉट, एंड नहीं तो क्या कमी था, ज़रूर बताना। ओके, एंड येस फ्रेंड्स, हिंदी में भी है, तो ये ज़रूर पढ़ के बताना कि हाँ ये जो लिखा है हिंदी में वो सही है या नहीं, ठीक है, ताकि आपको ये समझने में आ सके, समझ सको कि हाँ भाई ये जो है सही है, तो मैं ताकि आगे और भी कंटेंट्स को हिंदी में डाल सकूँ, ताकि समझने के बाद आप हिंदी पढ़ लो तो आपके लिए वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे के कंटेंट को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।